हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। मैं शॉप पे आ चुकी हूँ और आज आशु की छुट्टी है तो शॉप मुझे ओपन करनी है। चलिए फटाफट से शॉप ओपन करते फिर आप सबसे मिलती हूँ। मैं शॉप आ गई थी ठीक 8 बजे। मैंने शॉप ओपन कर दी थी। जैसे कि मैंने बताया आशु की आज छुट्टी है तो आज सारा कुछ मैं ही करूँगी। जो भी सैंपल होंगे आज मैं ही लूँगी। और अब अपनी पूजा कर लेते हैं। मैंने बहुत साफ सफाई की है। मैं 8 बजे से लगी हूँ और 9:30 हो रहे हैं। मैं 1 मिनट टाइम दिखा देती हूँ। 9:22 हो रहे हैं। मैंने सफाई की है, पूरी शॉप धोई है। सारा सामान जो शेफ रख के जाते हैं वो सारा फ्रिज में लगाया। कुछ बाहर रखना था बाहर रखा है। पूरी प्रॉपर क्लीनिंग की है और मैंने थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कबर्ड इस वॉल के साथ ही मैंने उधर कर दी है क्योंकि यहाँ नीचे बहुत गंदा हो रहा था और मेरे को पता नहीं कुछ कुछ होता है ऐसे गंदगी देख के। और फ्रिज थोड़ी इधर शिफ्ट कर दी है। ये टेबल को भी थोड़ा सा और इधर कर दिया है और पूरी प्रॉपर क्लीनिंग की है मैंने। अब फटाफट से अपनी पूजा करते हैं। अब क्लीनिंग तो हो गई है, फटाफट से अपनी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद पेशेंट्स आएंगे। मुझे कॉल आ गया था, फटाफट से पूजा कर लेते हैं। फिर पेशेंट का कॉल आया है, वो आ रहे हैं टेस्ट के लिए। अब ठंड इतनी ज्यादा है तो लोग थोड़ा लेट ही आते हैं, लेकिन यही है कि जल्दी आके अपनी साफ सफाई और प्रॉपर, क्योंकि देखो लैब है, लैब में तो हाइजीन तो लोग देखते ही है ना। हाइजीन तो प्रॉपर होनी चाहिए तभी लोग टेस्ट करवाएंगे, नहीं तो वो कहेंगे अगर सैंपल मतलब थोड़ी भी अनहाइजीनिक वाली वो बात हो जाती है कि रिजल्ट गलत आ गए तो क्या करेंगे। ऐसा वैसा है, अब उनको कौन समझाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेडिकल लाइन में साफ सफाई तो चाहिए ही, हाइजीन तो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब फटाफट से अपनी पूजा कर लेते हैं फिर आप सबसे मिलती हूँ। आ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:11 और मैं सिटी प्लाजा गई थी, मेरे सोसाइटी के पास ही है। मुझे कुछ काम था और मैंने आके अभी बैग भी नहीं उतारा, पहले अपने लिए राइस रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं थोड़ी देर पहले भी आई थी आंटी से काम करवाने के लिए, जो हमारी मेड है वो आई थी काम करने के लिए। तो मैं आंटी से काम करवाने के लिए पहले आई थी। उस टाइम में जब तक आंटी ने अपना सारा काम किया तब तक मैंने दाल बना ली थी और अब मैंने आके बैग भी नहीं उतारा और सीधा राइस रख दिए क्योंकि सच में बहुत भूख लगी है जोर से। अब फटाफट से राइस बन जाएंगे और दाल और राइस ही खाने पड़ेंगे तो खाते हैं फिर, क्योंकि शेफ ने भी आना है। आज शेफ बेचारे ने भी अकेले काम किया, मेरा और शेफ का सेम हाल हो रहा है। अब वो आएंगे, उन्हें कॉल करेंगे, आएंगे और उनसे पहले मुझे जाना है। अब अपना फटाफट से लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे। तो मिलते हैं आपको शाम को लैब पे ही। तो चलिए अब मैं अपनी दाल दिखा देती हूँ। ये मैंने राइस रख दिए हैं और ये मेरी टेस्टी टेस्टी दाल। हे भगवान, ये दाल ज़्यादा हलवा हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के बॉईल कर लूँगी क्योंकि उस टाइम जल्दी में बनाई थी। बनी तो ये अच्छी है। क्या खुशबू आ रही है, कड़ी लीव्स डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब अपने राइस बनने का वेट करते हैं और तब तक अपना चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज थी दो गिफ्ट्स पे। तो जिसका बर्थडे था मैंने उससे वीडियो कॉल करके पूछा, भाई तू ही बता दे तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। और उसने जो गिफ्ट पसंद किया ये आपको कल देखने मिलेगा न्यू व्लॉग में। बट हाँ, जिसको मैं दूंगी उसकी एक्साइटमेंट, उसके मैं रिएक्शन आपको सब दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। तो आप कल का व्लॉग का वेट करें। मैंने गिफ्ट ले लिया है और ये है सिटी प्लाजा। अब फटाफट से चलते हैं। अब मैं चलाऊंगी स्कूटी, तो मिलते हैं आप सबसे बाद में। बाय। हेलो एवरीवन, अभी 8:41 हो रहे हैं और मैं लैब पे ही हूँ क्योंकि शेफ़ आज अकेला है, मेरा भाई भी नहीं आया है और मैं शेफ़ की हेल्प करा रही थी तो एक भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। अभी शेफ़ चॉपिंग कर रहे हैं, किसी का ऑर्डर लगा रहे हैं। आज हमने होम डिलीवरी बंद कर रखी है क्योंकि कोई है ही नहीं डिलीवरी के लिए। मैं यहीं पे उनकी हेल्प करा रही हूँ। सारा कुछ हो गया है, बस थोड़ा बहुत जो काम होता है वही कर रही हूँ। तो शेफ बेचारे अकेले लगे हुए हैं, देख के अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो हेल्पर ढूंढ रहे हैं। अब हेल्पर नहीं मिल रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो दिखाती हूँ आपको। शेफ अकेले लगे हुए हैं। अब घर जाऊंगी तब आपसे मिलती हूँ। बाय। आज से हमने अपनी शॉप पे चिकन लॉलीपॉप भी रखे हैं, तो जिसको जिसको खाने हैं आ जाओ।
चिकन लॉलीपॉप बहुत टेस्टी है और चिकन विंग्स भी रखे हैं। तो आज से ये न्यू स्टार्ट किया है। तो जल्दी जल्दी हमारी शॉप पे विजिट करो 7th एवेन्यू मार्केट में, शॉप नंबर 29। ये टेस्टी से नूडल्स बनाए हैं हमारे शेफ ने, एग नूडल्स। ये एग शेफ, ये कौन से नूडल्स है? सिंगापुरी नूडल्स है या हक्का नूडल्स? प्लेन नूडल्स है, लेकिन टेस्ट बहुत टेस्टी। थैंक यू। अब मैं फटाफट से अपने नूडल्स खाती हूँ और फिर चलती हूँ घर पे, क्योंकि 10 बज गए हैं। अब मैं इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। वैसे तो मैंने टेस्ट कर लिया, तभी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ। नोएडा में ऐसे नूडल्स कहीं नहीं मिलते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी है। मैं तरस गई थी नूडल्स खाने के लिए नोएडा में, लेकिन ऐसे नूडल्स मैंने कहीं नहीं खाए हैं। तो अब इसे फटाफट खाते हैं और अपने घर चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। एवरीवन, मैं घर आ चुकी हूँ। अभी 11 PM हो रहे हैं। मैं 10:30 पे घर आ गई थी। घर आके बस मैं लेटी हूँ। मेरे शोल्डर और बैक पे बहुत पेन हो रहा है। मैं मॉर्निंग 6 AM उठी थी। उसके बाद सारा दिन बहुत बिजी रहा। अब बस लेटी हूँ, डायरी लिखनी है, ऑयलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। लेकिन कल हेड वॉश करना है, तो इसीलिए कल मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना तो मुझे आज था, लेकिन शेफ को अकेले मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो इसीलिए अब कल चलेंगे। आज गुरुद्वारे में लंगर था। मेरी दीदी के बेटे का बर्थडे था, जस का, जो मेरी दीदी यहाँ पे आई थी ना, उनके बेटे का बर्थडे था। तो आज मैं नहीं जा पाई हूँ, बाबा जी सॉरी। और कल चलेंगे, लंच पार्टी है कल, तो कल संडे भी है। कल मेरा कजन भी आ जाएगा, आशु भी आ जाएगा, ये लोग मैनेज करेंगे। कल मैं जाऊंगी। कल फैमिली टाइम है और अच्छे से एंजॉय करेंगे। जैसे जैसा होता रहेगा मैं व्लॉग लूंगी, सारा कुछ अपडेट करूंगी। अब आप सबसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।